कभी कभी रिश्तों का अंत आई हेट यू से नहीं होता, बल्कि उसे एक ब्लॉग से शुरू होता है, जिसे एक इंसान मजाक समझता है और दूसरा अपने आत्मसम्मान पर लगी चोट। मोबाइल की स्क्रीन पर फिर वही सब चमक रहे थे। यू कैन नॉट सेंड मैसेज टू दिस यूजर। प्रेम कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा, उसकी उंगलियां वहीं रुक गई। वो समझ गया था कि लता ने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया। कमरे में गहरी खामोशी थी, बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही, लेकिन प्रेम के भीतर तो तूफान चल रहा था। उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसने गहरी सांस ली, मोबाइल मेज पर रखा और कुर्सी से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। ये पहली बार नहीं था, ये 5वीं बार भी नहीं था। इतने बार हो चुका था कि अब उसे गिनती भी याद नहीं थी, फिर भी हर बार दर्द नया लगता था। करीब 1.5 साल पहले एक साधारण सी सुबह ने प्रेम की जिंदगी बदल दी थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के नीचे किसी ने लिखा था, जो लोग दिल से प्यार करते हैं वो कभी दिखावा नहीं करते। उस टिप्पणी के नीचे एक लड़की ने जवाब दिया, सही कहा, सच्चा प्यार महसूस होता है, साबित नहीं करना पड़ता। उस लड़की का नाम था लता। प्रेम ने पहली बार उसकी प्रोफाइल देखी। कोई बनावटी तस्वीरें नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस कुछ किताबें, कुछ पेड़ की तस्वीरें और कुछ छोटे छोटे विचार। उसे अच्छा लगा। उसने एक साधारण सा संदेश भेजा, आपकी बातें अच्छी लगी। कुछ घंटे बाद जवाब आया, धन्यवाद। बस वहीं से बातचीत शुरू हुई। दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीने में। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरों की आदत बन गई। सुबह के पहले गुड मॉर्निंग से लेकर रात की आखिरी गुड नाइट तक हर पल दोनों साथ रहते। अगर किसी दिन लता का मैसेज देर से आता तो प्रेम बेचैन हो जाता, और अगर प्रेम 2 घंटे तक व्यस्त रहता तो लता नाराज हो जाती। उसे लगता, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मेरे लिए समय निकाल ही सकता है। शुरुआत में प्रेम को ये सब प्यारा लगता था। उसे लगता था चलो कोई तो है उसे मेरी परवाह है, लेकिन धीरे धीरे परवाह और नियंत्रण के बीच का फर्क धुंधला होने लगा। एक शाम प्रेम ऑफिस के काम में फंसा हुआ था। लगातार मीटिंग चल रही थी, मोबाइल साइलेंट पर था। जब मीटिंग खत्म हुई, उसने फोन उठाया। 20 मिस कॉल, 40 मैसेज और आखिरी संदेश, अब कभी बात मत करना। उसके नीचे ब्लॉकेड। प्रेम घबरा गया। उसने दूसरे नंबर से कॉल किया। उधर से आवाज आई, अब क्यों फोन कर रहे हो? लता मीटिंग में था। सच कह रहा हूँ, झूठ मत बोलो, मैंने सच में। अगर प्यार होता तो एक मैसेज कर देती। प्रेम बार बार समझाता रहा। आखिर 2 घंटे बाद लता ने उसे अनब्लॉक कर दिया और हंसते हुए बोली, देखा तुम मुझे मनाने आ ही गए। प्रेम भी मुस्कुरा दिया। उसे लगा रिश्ता में ऐसा चलता रहता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही छोटी सी बात एक दिन उनके रिश्तों की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। समय बीतता गया। अब हर छोटी बात पर वही होने लगा। कभी जवाब 5 मिनट देर से आया, ब्लॉक। कभी किसी महिला सहकर्मी की फोटो लाइक कर दी, ब्लॉक। कभी परिवार के साथ व्यस्त हो गया, ब्लॉक। कभी किसी बात पर अपनी राय रख दी, ब्लॉक। हर बार वही कहानी, पहले ब्लॉक, फिर प्रेम को बेचैन, फिर मनाना, फिर अनब्लॉक, और फिर कुछ दिन तक सब सम्मान। प्रेम खुद से कहता, बस इस बार आखिरी हो, लेकिन हर बार वही दूर आया जाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो प्यार कम और डर ज्यादा जी रहा है। उसे हर समय चिंता रहती, कहीं मेरी किसी बात से लता नाराज ना हो जाए, कहीं फिर ब्लॉक ना कर दे। एक दिन उसका दोस्त रवि बोला, यार तू पहले तो ऐसा नहीं रहा। क्या मतलब? पहले तो खुलकर हंसता था, अब हर 5 मिनट में फोन देखता रहता है। प्रेम चुप रहा। रवि ने पूछा, सब ठीक है? प्रेम हल्का सा मुस्कुराया, हाँ सब ठीक है। लेकिन दोनों जानते थे कुछ भी ठीक नहीं था। उसी रात लता का फोन आया, तुम मुझसे प्यार करते हो? प्रेम हंसा, ये भी कोई पूछने की बात है? तो साबित करो, कैसे? अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं? प्रेम का दिल धड़क उठा। ऐसी बातें मत किया करो। लता खिलखिलाकर हंस पड़ी, डर गए। प्रेम ने धीरे से कहा, हाँ क्योंकि तुम्हें खोना नहीं चाहता। लता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अच्छा लगता है जब तुम्हें डर लगता है, तब पता चलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। उसकी ये बात सुनकर पहली बार प्रेम के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे एहसास हुआ जिसे वो प्यार की निशानी समझ रहा था, शायद वो किसी और चीज की शुरुआत थी, लेकिन उसने उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो लता से प्यार करता था। और प्यार में इंसान अक्सर उन बातों को भी अनदेखा कर देता है जो भविष्य में सबसे गहरे घाव बनती हैं। रात के लगभग 11 बज चुके थे। प्रेम अपनी बालकनी में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था।
हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार लता की वही बात याद आ रही। अच्छा लगता है जब तुम्हें डर लगता है, तब पता चलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। उसने खुद को समझाया। शायद उसने मजाक में कहा होगा, लेकिन दिल बार बार कह रहा था कि यह मजाक नहीं था। अगली सुबह प्रेम ने हमेशा की तरह लता को गुड मॉर्निंग भेजा। उसी सेकंड में जवाब आया, आज इतनी देर कैसे हो गई? प्रेम मुस्कुराया, देर कहाँ हुई, रोज की तरह ही तो 7 बजे भेजा है। लता ने तुरंत लिखा, कल रात जल्दी सो गए थे क्या? नहीं, बस थोड़ा थक गया था, मुझसे बात करने का मन नहीं था। प्रेम ने माथा पकड़ लिया। एक साधारण सी बात फिर से सच में बदल चुकी थी। उसने प्यार से समझाया, ऐसी कोई बात नहीं है लता, तुम जानती हो मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। कुछ देर बाद लता सामान्य हो गई। प्रेम ने राहत की सांस ली। उसे लगा बात खत्म हो गई, लेकिन वो नहीं जानता था कि तूफान अभी भी बाकी था। 2 दिन बाद ऑफिस में अचानक एक बड़ा फुर्सत आ गया। सभी कर्मचारी देर रात तक काम कर रहे थे। प्रेम भी लगातार कंप्यूटर के सामने बैठा था। मोबाइल उसके जेब में साइलेंट मोड पर था। करीब 3 घंटे बाद जब उसने फोन उठाया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। 17 मिस कॉल, 31 मैसेज, आखिर संदेश, अब तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। उसने नीचे ब्लॉक। प्रेम ने गहरी सांस ली। इस बार उसने घबराने के बजाय खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने अपने दोस्त रवि से कहा, यार अपने फोन से एक कॉल कर दे। रवि ने नंबर मिलाया। इधर से लता ने फोन उठाया। हेलो। प्रेम ने धीरे से कहा, लता मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी याद अब आई? मैं ऑफिस में था, हर बार यही बहाना। ये बहाना नहीं है, सच है यार। लता ने गुस्से में कहा, अगर मैं जरूरी हूँ तो दुनिया का कोई काम तुमसे बड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ पल तक प्रेम चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं अपनी काम ही छोड़ दूं तो हमारा भविष्य कैसे बनेगा? लता ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उस रात प्रेम सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, क्या सब कुछ प्यार का मतलब हर समय उपलब्ध रहना होता है? क्या भरोसा की कोई जगह नहीं होती? लेकिन अगले दिन सुबह लता का मैसेज आया, ठीक है अनब्लॉक कर दिया, अब नाराज नहीं हूँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रेम ने भी मुस्कुराकर बात शुरू कर और हर बार की तरह इस बार भी सब भूल गया। कुछ दिन बाद सब ठीक चला। फिर एक रविवार प्रेम अपने माता पिता के साथ बच्चार गया। काफी समय बाद पूरा परिवार साथ था। हंसी मजाक, खरीदारी और चाय। उसी दौरान लता की लगातार कॉल आने लगी। प्रेम ने एक मैसेज भेजा, परिवार के साथ थोड़ी देर में बात करता हूँ। उसे लगा इतना काफी होगा, लेकिन शाम तक वही कहानी दोहराई गई। ब्लॉकेड। इस बार प्रेम ने किसी से फोन नहीं करवाया, ना ही दूसरे नंबर से कॉल किया। वो बस चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। करीब 2 घंटे बाद लता ने खुद ही अनब्लॉक किया और लिखा, मनाने क्यों नहीं आया? प्रेम ने जवाब दिया, तुमने ब्लॉक किया तो हर बार मुझे ही क्यों मनाना पड़ता है? कोई सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर लता ने लिखा, क्योंकि गलती हमेशा तुम्हारी होती है। प्रेम ने मोबाइल की स्क्रीन को देर तक देखा। उसे याद नहीं था कि इस बार उसकी गलती क्या थी। रात में दोनों की बात हुई। प्रेम ने बहुत शांत आवाज में कहा, लता क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। अगर मैं भी हर लड़ाई के बाद तुम्हें ब्लॉक करने लगूं तो कैसा लगेगा? कुछ पल की चुप्पी, फिर लता हंस पड़ी, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, और अगर एक दिन मैंने कर दिया तो? लता तुम विश्वास से बोली, तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें मुझे खोने से डर लगता है। प्रेम ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात पहली बार उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या मैं प्यार कर रहा हूँ या अपने डर के कारण इस रिश्तों को ढो रहा हूँ? उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसे एहसास होने लगा था कि हर बार किसी को लौट आने की उम्मीद में खुद को खो देना भी एक तरह की हार होती है। उसी रात उसने अपनी डायरी खोली और पहली बार एक वाक्य लिखा, जिस रिश्ते में बात करने से ज्यादा ब्लॉक करने की आदत होता वहाँ प्यार धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। डायरी बंद करते समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही पंक्ति उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगी। सुबह के 6 बजे थी। खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में फैल रही थी, लेकिन प्रेम की आंखों में रात भर की जागी हुई थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसके मेज पर खुली डायरी अब भी उसी पन्ने पर थी जहाँ पिछली रात उसने लिखा था, जिस रिश्ते में बात करने से ज्यादा ब्लॉक करने की आदत होता है वहाँ प्यार धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। वो कुछ देर तक उस एक पंक्ति को देखता रहा, फिर डायरी बंद कर दी, लेकिन मन में एक सवाल बंद नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचा तो रवि ने दूर से ही पहचान लिया कि आज फिर कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? फिर से झगड़ा हुआ? प्रेम मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं।
रवि ने कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। देख, मैं तेरा दोस्त हूँ, कोई दुश्मन नहीं। हर बार तू यही कहता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरे चेहरे की खामोशी सब बता देती है। कुछ पल तक प्रेम चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने शब्द बता दिया। रवि बिना टोके सुनता रहा। जब प्रेम की बात खत्म हुई तो रवि ने गहरी सांस ली और बोला, प्रेम, प्यार में नाराजगी होना सम्मान्य है, लेकिन किसी को बार बार ब्लॉक करके सजा देना सम्मान्य नहीं है। प्रेम ने धीमे स्वर में कहा, वो मुझे खोने से डरती है। रवि ने सर हिलाया। नहीं, जो सच में खोने से डरता है वो बात करता है, बार बार छोड़ने का एहसास नहीं दिलाता। ये बात प्रेम के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई और इस शाम प्रेम ने तय किया कि अब वो लता से खुलकर बात करेगा। रात 9 बजे वीडियो कॉल हुई। कुछ देर सामान्य बातें हुई। फिर प्रेम ने शांत आवाज में कहा, लता, क्या हम एक बात बिना लड़ाई के कर सकते हैं? हाँ बोलो। जब भी तुम मुझे ब्लॉक करती हो मैं अंदर से टूट जाता हूँ। लता मुस्कुरा दी। इतना भी क्या ड्रामा? ड्रामा नहीं है, सच है। अगर इतना फर्क पड़ता है तो मुझे नाराज ही मत किया करो। प्रेम ने पहली बार थोड़ा दृढ़ होकर कहा, हर बार गलती मेरी नहीं होती। इतना सुनते ही लता का चेहरा बदल गया। मतलब अब मैं गलत हूँ? मैंने ऐसे नहीं कहा। यही कहना चाहते हो? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बात हो तो हम बैठकर बात करें। लता ने फोन काट दिया। प्रेम स्क्रीन देखता रह गया। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर वही नोटिफिकेशन, यू कैन नॉट सेंड मैसेज टू दिस यूजर, और फिर से ब्लॉक हो चुका था। इस बार प्रेम ने मोबाइल मेज पर रख दिया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना किसी दोस्त का फोन, बस खामोशी। लेकिन भीतर एक उछल रहा था। दिल कह रहा था जाकर मना लो। आत्मसम्मान कह रहा था, हर बार क्यों? रात के 2 बजे तक वो शो नहीं पाया। आखिरकार उसने मोबाइल उठाया, दूसरे नंबर से लता की प्रोफाइल देखी। वो ऑनलाइन थी। स्टेटस पर लिखा था, जो मेरी कदर नहीं करता उसकी मुझे जरूरत नहीं। प्रेम मुस्कुरा भी नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसने बात करने की कोशिश की वही गलत कैसे बन गया। अगले दिन लता ने खुद ही उसे अनब्लॉक कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैसेज आया, गुड मॉर्निंग। प्रेम देर तक स्क्रीन देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आखिर उसने सिर्फ इतना लिखा, गुड मॉर्निंग। लता ने तुरंत पूछा, आज प्यार नहीं आया? प्रेम ने जवाब दिया, प्यार है लेकिन थक गया हूँ। कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर विषय बदल दिया गया, जैसे उसकी बात की कोई कीमत ही ना हो। दिन बीतते गया, प्रेम बदलने लगा था। पहले वो हर 5 मिनट में मोबाइल देखता था, अब वो खुद को काम में व्यस्त रखने लगा। पहले हर बात पर तुरंत जवाब देता था, अब थोड़ा समय लेने लगा। पहले उसकी दुनिया लता थी, अब उसे फिर से अपनी किताबें खोलनी शुरू कर दी। सुबह दौड़ने जाने लगा, माँ के साथ बैठकर चाय पीने लगा, पिता के साथ शाम की सैर करने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो अपने जीवन से कितना दूर चला गया था। एक शाम उसकी माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक है? प्रेम मुस्कुराया, हाँ माँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, झूठ मत बोल, माँ से चेहरा नहीं छिपता। प्रेम की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं मिलते। उधर लता को प्रेम का बदलता व्यवहार खटकने लगा। अब वो पहले की तरह हर मिनट मैसेज नहीं करता था, हर ब्लॉक के बाद घबराता भी नहीं था। एक दिन उसने लिखा, तुम बदल गए हो? प्रेम ने उत्तर दिया, नहीं, बस खुद को याद करना शुरू किया। लता ने लिखा, मतलब अब मैं जरूरी नहीं रही? प्रेम ने जवाब दिया, तुम जरूरी हो लेकिन मैं भी हूँ। ये पढ़कर लता नाराज हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि प्रेम अब पहले जैसा नहीं रहा। रात को प्रेम अपनी डायरी लेकर बैठा। उसने लिखा, जिस दिन इंसान खुद की इज्जत करना सीख जाता है उसी दिन उसे दूसरे की हर गलत आदत साफ दिखाई देने लगती है। डायरी बंद करते उसने मन ही मन एक फैसला लिया, अब अगर बात होगी तो सम्मान के साथ होगी, अगर रिश्ता चलेगा तो बराबरी से चलेगा। लेकिन उसे नहीं पता था लता अभी भी उसे वही पुराना प्रेम समझ रही थी, जो हर बार टूटकर भी वापस लौट आता था। और यही गलतफहमी बहुत जल्द उनके रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से होकर कमरे में आ रही थी। प्रेम अपनी मेज पर बैठा था, सामने खुली डायरी, बगल में चाय का कप और मन में एक अजीब सी शांति। ये वही प्रेम था जो कुछ महीने पहले हर 5 मिनट में मोबाइल देखता था। अब उसे अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया था। उसी समय मोबाइल की घंटी बजी, स्क्रीन पर नाम चमका, लता। प्रेम ने कॉल उठाई, हेलो। लता की आवाज पहले जैसे ही थी, क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। पहले तो मेरी कॉल आते ही सब छोड़ देते थे। प्रेम हल्का सा मुस्कुराया, पहले और अब में थोड़ा फर्क आ गया है। हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है।
कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर लता बोली, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? प्रेम ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं हर बार टूटकर फिर से जुड़ते जुड़ते थक गया हूँ। फोन के दूसरी तरफ कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा। कुछ दिन तक शब्द सम्मान चलता रहा, ना कोई झगड़ा ना कोई ब्लॉक। प्रेम को लगा कि शायद लता सचमुच बदल रही है। उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण फिर से जाग उठी। एक शाम दोनों एक कैफे में मिले। कई महीने बाद आमने सामने बैठकर बातें हो रही थी। लता मुस्कुरा रही थी, प्रेम भी सहज था। कॉफी खत्म होने के बाद प्रेम ने गंभीर होकर कहा, लता, आज मैं दिल की एक बात कहना चाहता हूँ, बोलो। अगर हम दोनों को ये रिश्ता बसाना है तो एक आदत बदलनी होगी। कौन सी आदत? हर लड़ाई के बाद मुझे ब्लॉक करने की। लता ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, अरे वो तो बस गुस्से में कर देती हूँ। प्रेम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए गुस्सा है, लेकिन मेरे लिए हर बार एक टूटन है। लता पहली बार उसकी आंखों की नमी देख रही थी। प्रेम आगे बोला, तुम शायद नहीं जानती, हर बार जब तुम मुझे ब्लॉक करती हो तो मैं सिर्फ तुमसे नहीं करता, मैं खुद से भी दूर हो जाता हूँ। इतनी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ, मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है। उसकी आवाज में पहली बार दृढ़ता थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद प्रेम बोला, आज मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। कैसा वादा? चाहे जितना गुस्सा हो, लेकिन अब कभी मुझे ब्लॉक मत करना। लता ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम गलती करोगे तो डांटना, लड़ लेना, एक दिन बात मत करना, लेकिन रिश्ता बंद मत करना। तुम्हें इतना डर लगता है? प्रेम ने सर हिलाया। अब डर नहीं लगता, लेकिन सम्मान जरूर चाहिए। यह सुनकर लता कुछ असहज हो गई। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि प्रेम बदल चुका है। 2 दिन बाद एक छोटी सी बात पर फिर बहस हो गई। कारण इतना मामूली था कि कुछ घंटे बाद दोनों की याद भी नहीं रहता, लेकिन गुस्सा बड़ा था। लता ने कहा, तुम्हें हमेशा अपनी बात सही लगती है। प्रेम शांत रहा, नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हम बैठकर बात करें। मुझे बात नहीं करनी। ठीक है, जब मन हो तब कर लेना। इतना कहकर प्रेम ने फोन रख दिया। पहले वो घबराता था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। उसे भरोसा था कि लता ने उसका वादा याद रखा होगा। रात के करीब 10 बजे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, दिस पर्सन इज अनअवेलेबल ऑन दिस मैसेंजर। प्रेम कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रह गया। उसने व्हाट्सएप खोला, वहां भी ब्लॉकेड। इंस्टाग्राम, वहां भी ब्लॉकेड। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस गहरी खामोशी थी। वो धीरे धीरे अपने कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने कैफे का वही दृश्य घूमने लगा। चाहे जितना गुस्सा हो, लेकिन अब कभी मुझे ब्लॉक मत करना। और लता की मुस्कान, उसे समझ आ गया कि उसके शब्दों की कीमत नहीं थी। उस रात उसने किसी दोस्त को फोन नहीं किया, किसी दूसरे नंबर से कॉल नहीं की, कोई नया अकाउंट नहीं बनाया। बस अपनी डायरी खोली, कुछ देर तक खाली पन्ने को देखता रहा। फिर लिखा, जिस इंसान को तुम्हारी तकलीफ समझ में ना आए, उसे तुम्हारी मौजूदगी की भी कीमत नहीं होती। उसने पेन बंद किया, डायरी बंद की और पहली बार दिल से एक फैसला लिया, अगर इस बार वो वापस आई तो मैं पहला जैसा वापस नहीं जाऊंगा। उधर लता को पूरा विश्वास था 2-3 दिन में प्रेम खुद ही मना लेगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही हुआ था। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। प्रेम अब प्यार छोड़ नहीं रहा था, वो अपने आत्मसम्मान को चुन रहा था। और कोई रिश्तों का सबसे कठिन मोड़ वही होता है जब एक इंसान मनाना छोड़ देता है। यहीं से दोनों की जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर बढ़ने वाली थी जहां से वापस लौटना शायद संभव नहीं था। रात बीत गई, सुबह हो गई, फिर एक दिन, फिर दूसरा, फिर पूरा एक सप्ताह। पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रेम ने लता को मनाने की कोई कोशिश नहीं की, ना किसी दोस्त का सहारा लिया, ना दूसरा नंबर इस्तेमाल किया, ना सोशल मीडिया पर कोई इशारा किया। बस चुपचाप अपनी जिंदगी जीने लगा। हर सुबह वो पार्क में दौड़ने जाता, वापस आकर माँ के साथ चाय पीता, ऑफिस में पहले से ज्यादा मन लगाकर काम करता, शाम को पिता के साथ टहलने निकल जाता, रात को अपनी डायरी में 2-4 पंक्तियां लिखता और सुकून से सो जाता। दर्द अभी भी था, लेकिन उधर उसे तोड़ नहीं रहा था, वो उसे मजबूत बना रहा था। उधर लता को पूरा यकीन था कि प्रेम कभी ना कभी जरूर आएगा। पहले दिन उसने सोचा थोड़ा गुस्सा होगा, तीसरे दिन अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया, 7वें दिन इतनी देर तो उसने कभी नहीं लगाई। उसने कई बार मोबाइल उठाया, प्रेम की चैट खोली, फिर खुद ही बंद कर दी। उसका अहंकार उसे रोक रहा था। वो चाहती थी कि पहले प्रेम झुके, लेकिन इस बार कोई नहीं झुका। 10वें दिन लता बेचैन हो गई। उसने प्रेम को अनब्लॉक कर दिया। उम्मीद थी कि जैसे ही अनब्लॉक होगा प्रेम का मैसेज आ जाएगा, लेकिन पूरा दिन बीत गया, कोई संदेश नहीं। अगले दिन भी कुछ नहीं। अब पहली बार लता को डर महसूस हुआ।
उसने इंस्टाग्राम खोला, प्रेम ऑनलाइन था, लेकिन कोई मैसेज नहीं। उसने देखा कि प्रेम ने अपनी कोई नई तस्वीर डाली थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कैप्शन लिखा था, जिस शांति को पाने के लिए खुद को खोना पड़े वो शांति नहीं, कैद होती है। ये पढ़कर लता के दिल धड़क उठा। उसे महसूस हुआ ये कैप्शन उसी के लिए था। उसने हिम्मत करके मैसेज भेजा, हाय। मैसेज पहुंच गया लेकिन जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसने फिर लिखा, अभी भी नाराज हूँ। फिर भी कोई उत्तर नहीं। पूरी रात वो मोबाइल हाथ में लेकर बैठी रही। जिस इंतजार से वो हमेशा प्रेम को गुजारती थी, आज वही इंतजार उसकी आंखों में उतर आया था। अगली सुबह प्रेम ने आखिरकार जवाब दिया, सिर्फ 2 शब्द, कैसी हो, बस इतना। ना शिकायत, ना गुस्सा, ना प्यार। लता ने जल्दी से लिखा, मैं ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक हूँ। इतने दिन बाद क्यों नहीं की? प्रेम ने लिखा, तुमने ब्लॉक किया था, अब तो अनब्लॉक कर दिया। कुछ देर बाद जवाब आया, हाँ देखा। लता हैरान रह गई। पहले वाला प्रेम होता तो लिखता, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, लेकिन आज शब्दों में कोई बेचैनी नहीं थी। उसने फोन मिलाया, प्रेम ने कॉल उठा ली। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर लता बोली, तुम बदल गए हो। प्रेम ने शांत स्वर में कहा, शायद। पहले तो मेरे बिना रह नहीं पाते थे, पहले खुद को भूल गया था, मतलब अब मुझसे प्यार नहीं करते। प्रेम ने गहरी सांस ली। प्यार खत्म नहीं हुआ लता, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर प्यार करना छोड़ दिया है। लता की आंखों में आंसू आ गए। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन किया तो था ना। मुझे लगा तुम हमेशा वापस आ जाओगे। मुझे भी यही लगता था, जब तक मैंने खुद को खोते हुए नहीं देख लिया। फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। प्रेम ने आगे कहा, तुम्हें याद है मैंने सिर्फ एक बात मांगी थी? लता रोते हुए बोली, हाँ। किस्सा है, कितना गुस्सा हो, मुझे ब्लॉक मत करना, मुझसे गलती हो गई। गलती एक बार होती है लता, जब वही बात बार बार दोहराई जाए तो वो आदत बन जाती है। ये सुनकर लता फूट फूट कर रो पड़ी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने प्रेम को हर बार मनाने की आदत बना लिया था। वो भूल गई थी कि सामने वाला इंसान भी दिल रखता है। कुछ दिनों बाद लता प्रेम से मिलने पहुंची। वही पुराना कैफे, वही कोना, लेकिन इस बार दोनों के बीच पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। लता की आंखें नम थी, प्रेम शांत था। क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? प्रेम ने कोई चांस की ओर देखा, फिर धीरे से बोला, शुरुआत वहीं से होती है जहां भरोसा बचा हो। मैं बदल जाऊंगी, मुझे विश्वास है कि तुम बदल सकती हो, लेकिन मैं अब उस डर में वापस नहीं लौट सकता जहां हर बहस के बाद मुझे ये सोचना पड़े कि अगली सुबह मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं भी या नहीं। लता ने उसका हाथ पकड़ना था, लेकिन प्रेम ने विनम्रता से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आवाज में कठोरता नहीं थी, बस एक थका हुआ सच था। मैं तुम्हें बुरा इंसान नहीं मान लता, लेकिन हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे को खुश नहीं रख पाए, और अब मैं ऐसी जगह पहुंचना चाहता हूँ जहाँ रिश्ते सजा नहीं तो खून दे। ये कहकर प्रेम उठ गया। लता उसे जाते हुए देखती रही। उसने किसी को जाते हुए पहली बार सचमुच खो दिया था, और प्रेम वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, क्योंकि कुछ रिश्ते नफरत से नहीं बल्कि बार बार टूटे विश्वास से खत्म हो जाते हैं। शहर वही था, सड़कें वही थी, मौसम भी वही था, लेकिन प्रेम और लता की जिंदगी अब पहले जैसे नहीं रही थी। उस दिन कैफे से निकलने के बाद प्रेम ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कदम भारी जरूर थे, लेकिन इस बार वो किसी को मनाने नहीं बल्कि खुद को बचाने की ओर बढ़ रहे थे। रात को घर पहुंचकर उसने अपनी डायरी खोली। कुछ देर तक खाली पन्ने को देखता रहा, फिर लिखा, किसी को छोड़ने का सबसे कठिन फैसला वो नहीं होता जब प्यार खत्म हो जाए, बल्कि वो होता है जब प्यार बाकी हो लेकिन सम्मान खत्म होने लगे। उसने डायरी बंद की और कई महीने बाद चैन की नींद सोया। उधर लता के कमरे में पहली बार खामोशी बोल रही थी। जिस मोबाइल पर कभी प्रेम के दर्जनों मैसेज आते थे, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। वो बार बार चैट खोलती, पुराने संदेश पढ़ती, वो दिन याद करती जब प्रेम सिर्फ उसकी एक मुस्कान के लिए घंटों इंतजार करता था। अब वही इंतजार उसके हिस्से में आ चुका था। उसे पहली बार समझ आया कि किसी को बार बार छोड़ने का डर दिखाना प्यार की परीक्षा नहीं, भरोसे की हत्या है। दिन बीतते गए। एक शाम लता अपनी पुरानी तस्वीर देख रही थी। एक फोटो पर उसकी नजर ठहर गई। वो तस्वीर उसी कैफे की थी जहाँ प्रेम ने पहली बार कहा था, तुम्हारे साथ होने पर मुझे सुकून मिलता है। लता की आंख से आंसू बह निकले। वो खुद से बोली, मैंने उस इंसान की सुकून छीन लिया जिसने मुझे अपना सुकून कहा था। उसने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की, बिना किसी बहाने के, बिना किसी सफाई के। उसने प्रेम को एक लंबा संदेश लेगा, प्रेम मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कभी माफ करोगे या नहीं, लेकिन आज मैं ये मानती हूँ कि गलती मेरी थी। मैं हर बार तुमसे प्यार को परखती रही,
मुझे लगता था कि अगर तुम मनाने आ जाते हो तो इसका मतलब तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं ये नहीं समझ पाई कि हर बार तुम्हें मनाने पर मजबूर करके मैं तुम्हारे दिल को थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। अगर कभी मेरी याद आए तो मुझे उस इंसान की तरह याद करना जिसे तुमसे प्यार तो किया लेकिन प्यार निभाना नहीं सीखा। खुशी रहना हमेशा। संदेश भेजने के बाद उसके हाथ कांप रहे थे। प्रेम ने वो संदेश पढ़ा, पूरा पढ़ा, एक बार फिर दूसरी बार। उसकी आंखें भी नम हो गई। उसे लता से नफरत कभी नहीं थी। दर्द था, बहुत गहरा था। उसने जवाब में सिर्फ इतना लिखा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि दिल में नफरत रखकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन कुछ रिश्ते माफ होने के बाद भी दोबारा नहीं जिए जा सकते। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और कभी किसी ऐसे इंसान का दिल मत तोड़ना जो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हो। अपना ख्याल रखना। संदेश भेजने के बाद उसने चैट बंद कर दी। ना उसने ब्लॉक किया, ना कोई कटु शब्द लिखा, बस एक शांत विदाई दे दी। 6 महीने बाद प्रेम से कहीं ज्यादा शांत था। उसने अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दिया था। परिवार के साथ समय बिताता था, किताबें पढ़ता था, लिखता था और सबसे बड़ी बात, अब उसे हर नोटिफिकेशन से डर नहीं लगता था। उधर लता भी बदल चुकी थी। उसे अपने व्यवहार पर काम किया, गुस्से में निर्णय लेना छोड़ दिया, रिश्तों में संवाद करना सीखा। उसे समझ आ गया था कि किसी के खोने का डर दिखाकर कोई रिश्ता नहीं बचाया जा सकता। कई साल पर एक पुस्तक मेले में दोनों अचानक आमने सामने आ गए। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। दोनों मुस्कुराए। कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अधूरी कहानी की शांत स्वीकृति थी। लता ने धीमे से कहा, कैसे हो? प्रेम मुस्कुराया, अब सच में ठीक हूँ। खुश हो? हाँ, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में शांति है। लता ने सर झुका लिया, तुम सही थे, प्यार में सजा नहीं होनी चाहिए। प्रेम ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, गलतियां हम सब करते हैं लेकिन उनसे सीख लेना सबसे बड़ी जीत है। दोनों ने एक दूसरों को शुभकामनाएं दी और इस बार दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए, बिना किसी करवाहट के, बिना किसी शिकायत के। क्योंकि कुछ लोग हमारी मंजिल नहीं बनते, वो हमारी शिख बन जाते हैं। तो दोस्तों, जो इंसान हर छोटी छोटी बात पर आपको छोड़ना, ब्लॉक करने या दूर जाने की आदत बना लेता है, वो शायद ये नहीं समझता कि भरोसा एक कांच की तरह होता है। बार बार गिरने पर वो जुड़ तो सकता है लेकिन उसकी दरारें कभी पूरी तरह नहीं मिटती। प्यार का मतलब किसी को डराकर अपने पास रखना नहीं। प्यार का मतलब है विश्वास, सम्मान, संवाद और एक दूसरों को मानसिक शांति देना। जिस रिश्ते में हर समय डर, असुरक्षा और सजा हो, वहाँ प्यार धीरे धीरे दम तोड़ देता है। और जिस रिश्ते में सम्मान बचा रहता है, वही रिश्ता सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है। दोस्तों, याद रखिए, लेखक मल्होत्रा लिखते हैं, किसी का दिल जितना आसान है लेकिन उसे सुरक्षित महसूस कराना सबसे मुश्किल काम है। जो इंसान आपके साथ होने पर सुकून महसूस करे, उसे बार बार खोने का डर मत दिखाइए, क्योंकि एक दिन वो डरना छोड़ देगा और उसी दिन वो हमेशा के लिए चला जाएगा। याद रखिए, जो प्यार बार बार ब्लॉक करके परखा था, वो एक दिन हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है। सच्चे रिश्ते में पनिशमेंट नहीं, पीस होती है। आत्मसम्मान खोकर फंसाया गया रिश्ता कभी सुकून नहीं देता। इसलिए उस प्यार को चुनिए जहां आपको हर दिन अपनापन मिले, हर पल सम्मान मिले और हर मुश्किल में संवाद मिले, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो किसी को हरा कर नहीं बल्कि खुद को बचा कर आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को? हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।